तो अगर आपके भी वीडियो के सेटअप में लाइटिंग बहुत फीकी सी लगती है, आपको लगता है प्रोफेशनल आउटपुट नहीं है, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा लाइटिंग सेटअप बताने वाला हूं जिसको यूज़ करके आप अपनी वीडियोस को कुछ सिंपल से कुछ प्रोफेशनल लुक दे सकते हो। अभी जो ये लाइटिंग यूज़ हो रही है नॉर्मल घर की लाइट है, और अभी जो आप ये लाइटिंग देख रहे हो ये मैंने क्रिएट की है इन दो लाइट से विद दीज एक्सेसरीज, जो आप स्टैंड भी देख सकते हो अभी लाइट पे लग रखा है। ये पूरा सेटअप मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और भी कुछ लाइटिंग के ऑप्शंस है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो आप इंडोर स्टूडियो के लिए अगर आप घर से वीडियोस बनाते हो तो कैसे आप कुछ इस तरीके का प्रोफेशनल लाइटिंग सेटअप बना सकते हो, वो भी थोड़े से बजट में विद प्रोफेशनल आउटपुट। एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने लाइट कौन सी यूज़ करी है। यू विल बी शॉक टू नो कि जो अभी यहाँ पे भी ये लाइट यूज़ हो रही है साथ में मेरे पास जो है, और ये लाइट है गोडॉक्स की, आई एम श्योर सब जानते हैं। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये, आप इसका साइज देखो, अगर मैं अपने पाम से कंपेयर करता हूँ, मेरे पाम जितनी छोटी सी लाइट है, और अगर मैं इसको अपने फ़ोन से भी कंपेयर करूँ जो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, तो अगर आप देखोगे फ़ोन ऑलमोस्ट दो फ़ोन, मतलब ये दो लाइट्स अगर मैं लगाऊंगा तो एक फ़ोन जितना ही कंप्लीट होने वाला है सेटअप। तो ये बहुत ही लाइट वेट और कॉम्पैक्ट लाइट है। अगर मैं वेट की बात करूँ तो सिर्फ 299 ग्राम्स है, तो अंडर 300 ग्राम्स ये लाइट है। और लाइट का नाम है गोडॉक्स लाइटमंस LC30। तो इसके दो मॉडल्स आते हैं। यहाँ पे जो लगा हुआ है ये 30D है, और मेरे पास जो है ये 30BI है बाय। क्यों? बिकॉज जो D कलर है उसका डे लाइट कलर होता है 5600 केल्विन, और ये जो लाइट है जो मेरी फेवरेट है इन दोनों में से LC30 बाय। क्यों? बिकॉज इसमें बाई कलर आपकी लाइट है, वाइट भी कर सकते हो, येलो भी कर सकते हो। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो आप 3200 केल्विन से 6500 केल्विन तक इस लाइट को लेके जा सकते हो, और उससे काफ़ी अलग अलग सेटअप्स आप क्रिएट कर सकते हो। वो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ जब हम लाइटिंग सेटअप की बात करेंगे। अब जो LC30 सीरीज़ की लाइट्स है गोडॉक्स की, सबसे पहले LED लाइट है, तो आगे की तरफ आपको LED मिलती है। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, ये जो लाइट्स हैं, जब मैं इसकी वेबसाइट भी देख रहा था, ये बेसिकली टारगेट कर रहे हैं टेबल टॉप फोटोग्राफी के लिए या वीडियो के लिए एज अ कंटेंट क्रिएटर। जैसे आप यहाँ पे भी देखोगे ये टेबल पे है। दूसरी लाइट भी जो मैंने यहाँ लगाई हुई थी वो टेबल स्टैंड पे ही थी। तो इसके काफ़ी एक्सेसरीज भी हैं, वो मैं आगे बात करूँगा। बट सबसे पहले लाइट के बारे में मैं आपको जल्दी से इसके फंक्शंस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लाइट को पावर कर रहा हूँ, और पावर के लिए बेसिकली आपको दो ऑप्शन मिलती हैं। एक है DC इनपुट, जो मैंने अभी ये लगाया है, तो ये जो वायर्ड आपका कनेक्शन है DC इनपुट है। अब इस लाइट को वायरलेसली यूज़ करने के लिए आपको एक ही एक्सेसरी ग्रिप चाहिए। उसके बाद आपको दो बैटरीज चाहिए, NPF बैटरीज हैं। सिंपली आपको इस तरीके से मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लगी एक बैटरी, यहाँ पे लगी हमारी दूसरी बैटरी, और सिंपली ये जो केबल यहाँ पे निकल रही है इसको आपको अपने LC30 में लगाना है, पावर का बटन प्रेस करना है, और इस तरीके से ये लाइट ऑन हो जाएगी। और अब मैं ये सिंपली इस सेटअप को यूज़ करके वायरलेसली अपनी वीडियो शूट कर सकता हूँ। कुछ प्रोडक्ट B रोल बनाने हैं, कुछ वीडियोज़ बनाने हैं, इवन अगर मेरे को प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी है उसके लिए भी मैं लाइट को यूज़ कर सकता हूँ। बहुत छोटी सी कॉम्पैक्ट लाइट है, इस तरीके से आपका ये पूरा वायरलेस सेटअप बन जाता है, जो मुझे पर्सनली काफ़ी इंप्रेसिव लगा। तो इसका फंक्शन काफ़ी सिंपल है। बैक साइड पे पावर ऑन पावर ऑफ का बटन है। यहाँ पे अगर मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ से सिंगल टैप से सीधा लाइट ऑन हो जाएगी। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, अगर मैं आपको फिर से करके दिखाऊँ, अभी ऑफ है, और अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये एकदम से 100% पे नहीं जाएगी, ये ग्रेजुअल शिफ्ट्स में एकदम 100% पे जाती है, जो सही है। बिकॉज एकदम से आपका जो लाइट ख़राब होने के चांसेस होते हैं वो भी मिनिमाइज हो जाते हैं। एनीवेज, पावर ऑन करने पे अभी मैं आपको LC30 बाय के कुछ फीचर्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ये स्क्रोल है सिंपल सा, इसको अगर मैं एडजस्ट करता हूँ तो इस तरीके से मैं इसकी इंटेंसिटी एडजस्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पे आप 1% के इंक्रीमेंट्स में या डिक्रीज आप लाइट को कर सकते हो। अभी ये 0% पे है। इस तरीके से मैं इसको अगर फुल 100 पे लेके जाता हूँ तो आपका कुछ इस तरीके का आउटपुट आ जाएगा। और अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूँ तो LC30 बाय, जो ये वाला मॉडल है बाई कलर लाइट, ये 38 वॉट्स की लाइट है, और LC30D का जो इंटेंसिटी है वो 33 वॉट्स का है। अगेन कमिंग बैक टू दिस लाइट, पीछे की तरफ आपको एक सिंगल बटन मिलता है मोड का। तो अगर आप मोड क्लिक करते हो तो इस तरीके से आप केल्विन एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर मैं एकदम मिनिमम पे चले जाऊँ 3200 केल्विन, आप देखोगे येलो लाइट आ रही है, तो ये एकदम वार्मेस्ट टेम्परेचर है जो आप इसको लेके जा सकते हो। उसके बाद अगर मैं इस डायल को राइट की तरफ घुमाता हूँ, इस तरीके से मैं इसको 6500 केल्विन पे लेके जा सकता हूँ, जहाँ पे मेरा टेम्परेचर थोड़ा ब्लूइश चले जाएगा। तो नॉर्मली डे लाइट में 5000 to 5600 एक सही एक्सेप्टेबल टेम्परेचर रहता है, बट इस टेम्परेचर को आप एडजस्ट करके काफ़ी क्रिएटिव लाइटिंग सेटअप्स बना सकते हो। तो यही इसके अंदर फीचर्स हैं। सिंपल सी लाइट है, ईजी टू यूज़ है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। मान लेते हैं आपने आज डिसाइड किया आपको कंटेंट क्रिएशन शुरू करना है, आपको एक ऐसी
ऐसी लाइट चाहिए जिसमें दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ बटन दबाया ऑन हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी एडजस्ट कर लिया, टेम्परेचर एडजस्ट कर लिया, वो चीज़ें इसमें मिलती हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया वो है कि इसके अंदर आपको इफेक्ट्स भी मिलते हैं और वो डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हो। अगर आप बाई कलर वाला मॉडल यूज़ करोगे आपको 11 इफेक्ट्स मिलेंगे, और अगर आप सिंगल कलर वाला या 30D यूज़ करते हो उसमें आपको 8 इफेक्ट्स मिलेंगे। मैं जल्दी से आपको इफेक्ट सिखा देता हूँ विद साउंड इफेक्ट। ओके, तो अब बात करते हैं लाइटिंग सेटअप की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। मैंने दोनों गोडॉक्स LC30s लगा लिया है। यहाँ पे 30D है, यहाँ पे 30BI है, जैसे मैंने डिफरेंसेस आपको बताए थे। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अभी मैंने सिर्फ एक लाइट यहाँ से यूज़ करी है। आइडली 1 लाइट इज़ गुड, हम भी 1 लाइट ही यूज़ करते हैं, बट 2 लाइट से डिफरेंस क्या आता है अगर आप देखोगे। अभी ये जो लाइट है, इधर से लाइट आ रही है, यहाँ पे शैडोज क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये लुक स्पेशली अगर आप नॉर्मल कैजुअल वीडियोज़ बना रहे हो वहाँ पे इतना आप रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज शैडोज़ थोड़ी सी अजीब लगती हैं। तो वही अगर मैं यहाँ पे दूसरी लाइट एज अ फिल लाइट यूज़ करता हूँ तो ये देखो मेरी सेकंड लाइट ऐड होते ही मेरी शैडोज़ फिल हो गई हैं, और अब आपको प्रोफेशनल जो लाइटिंग सेटअप होता है ना वो वाला लुक एंड फील आएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने के लिए, दोनों लाइटिंग अगर आप देखोगे मेरे 45 डिग्री एंगल्स पे हैं। लेफ्ट को भी 45 डिग्री, राइट को भी 45 डिग्री। उसका मेन रीज़न क्या है? अगर आप सामने रख दोगे ना, सबसे पहले तो कैमरा है, दूसरी चीज़ शैडोज़ हट जाती हैं। बिना शैडो के जो वीडियो है ना वो 2D दिखती है। वीडियो में क्या होता है, हमें 3 डायमेंशन दिखाना होता है, जिस वजह से हम शैडोज थोड़ी बहुत क्रिएट करते हैं ताकि वीडियो थोड़ी प्रोफेशनल लुक दे। पहला सेटअप ये हो गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इन दोनों में आप देखोगे लाइट मॉडिफायर्स दोनों अलग हैं। लाइट मॉडिफायर्स मतलब जो लाइट को मॉडिफाई करते हैं, शेप देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इधर जो हमारा लाइट मॉडिफायर लगा है, तो ये है गोडॉक्स का MLCS1625। अब इसका बेनिफिट क्या मिलता है? सबसे पहले इसकी जो शेप है वो थोड़ी रेक्टेंगुलर है। तो एक बेनिफिट क्या मिलता है, इस तरीके से मैं इसको घुमा के वर्टिकल भी कर सकता हूँ। मान लेते हैं मैं वर्टिकल वीडियोस कर रहा हूँ और मेरे को लाइट इसी डायरेक्शन में चाहिए फेस पे, वर्टिकल भी कर सकते हैं। आई प्रेफर हॉरिजॉन्टल। क्यों? बिकॉज अब ये क्या करेगा, थोड़ा इसका विड्थ ज़्यादा हो गया तो अब जो लाइट मेरे फेस पे आएगी ना वो रैप अराउंड होगी, थोड़ा लेफ्ट को भी जाएगा, थोड़ा राइट को भी जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको हटा देता हूँ, आपको मैं डिफरेंस दिखाता हूँ। एक बार ये लाइट ऑफ करते हैं। अभी ये लाइट आ रही है, थोड़ी सी सॉफ्ट है, जो शैडोज़ हैं थोड़ी बन रही है बट लाइट थोड़ी सॉफ्ट है। अब जैसे ही मैं मॉडिफायर हटाता हूँ यहाँ पे, अभी ये देखो ये मॉडिफायर हटाया, अब आप देख रहे हो लाइट तो ज़्यादा होगी ऑब्वियसली बिकॉज मॉडिफायर लाइट थोड़ी कम करता है, बट जो शैडोज़ हैं वो बहुत हार्ड बनेंगी। तो ये चीज़ हमें अवॉइड करने के लिए लाइट मॉडिफायर यूज़ करना होता है। और अब दूसरा जो हमारा लाइट मॉडिफायर है जो यहाँ पे लगा हुआ है, इसका नाम है MLCD15। ये भी गोडॉक्स का है बिकॉज गोडॉक्स की काफ़ी एक्सेसरीज रहती हैं, और ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो भी सारी एक्सेसरीज यूज़ हो रही हैं। अब इस लाइट मॉडिफायर का बेनिफिट क्या है? अब जैसे आप ये वाला देखोगे जो हमने पहले डिस्कस किया, ये एक डायरेक्शन में सामने लाइट थ्रो करता है। अगर मैं इस मॉडिफायर की बात करूँ तो ये थोड़ा सा 180 डिग्री में लाइट थ्रो करता है, और इससे क्या होता है, हर डायरेक्शन से आपको लाइट आएगी तो आपकी जो शैडोज़ हैं वो फिल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो नॉर्मली ऐसी लाइट्स को हम एज अ फिल लाइट यूज़ करते हैं, और ये दोनों के अलग अलग यूसेस हैं। अब मैं थोड़े से आपको स्टैंड के बारे में बता देता हूँ। अब सबसे पहले ये जो टेबल टॉप वाला स्टैंड है, दिस इज़ गोडॉक्स DT-TP01। अब इसका बेनिफिट क्या है? सबसे पहले इसका जो आप अपना वेट है वो 0.3 kg है, तो बहुत हल्का स्टैंड है। दूसरा चीज़, आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो, जिस वजह से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि अगर आप टेबल पे वीडियोस बना रहे हो, हाइट देना है, एंगल देना है, वो सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। दूसरा स्टैंड जो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यूज़ कर रहा हूँ ये है DT-BS01, और ये बहुत कॉमन क्लैंप स्टैंड है। बेसिकली इस तरीके के आपने माइक्रोफोन्स में भी देखे होंगे। तो ये डेस्कटॉप बूम आर्म इसे बोलते हैं, बूम आर्म जो माइक्रोफोन्स में भी यूज़ होता है, और ये मुझे काफ़ी फ्लेक्सिबल लगा। मान लेते हैं इस तरीके से मुझे हाइट एडजस्ट करनी है, डायरेक्शन एडजस्ट करना है, तो टेबल पे बैठे बैठे ही आप वो सारी एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। तो ये 2 अलग स्टैंड्स हैं जो मैं इस सेटअप के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट लाइट सेटअप हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है 1 की लाइट 1 बैकग्राउंड लाइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे एक लाइट को LC30 को मैंने एज अ की लाइट यूज़ किया हुआ है 45 डिग्रीज पे, और मेरे बैक पे आप देखोगे पीछे दीवार पे जो लाइट आ रही है, अगर मैं साइड होता हूँ तो यहाँ पे मैंने दूसरी LC30 लगाई हुई है जो एज अ बैकग्राउंड लाइट हो रही है। तो अगर आपके पीछे दीवार है, आप उसको थोड़ा लाइट अप करना चाहते हो तो इस तरीके से भी आप ये सेटअप बना सकते हो। अभी मेरे पास 2 लाइट्स हैं तो मुझे ये करना पड़ रहा है। अगर 3rd लाइट होती तो मैं उसको एज अ फिल लाइट यूज़ करता, और ये भी एक काफ़ी
काफ़ी प्रोफेशनल सेटअप बन जाता है। अब जो लास्ट लाइट सेटअप है जो आप इन दोनों लाइट की कॉम्बिनेशन से बना सकते हो वो है 1 की लाइट प्लस 1 रिम लाइट। अब रिम लाइट क्या होती है, अगर आप देखोगे मेरे यहाँ एज में ये येलो सी जो ऑरेंज लाइट बन रही है, और ये लाइट इफेक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं गोडॉक्स LC30 बाई यूज़ कर रहा हूँ, जो बाई कलर लाइट है। इसको मैंने 32 केल्विन पे रख दिया जिस वजह से ये वार्म लाइट मिल सके, और यहाँ से मुझे 5600 केल्विन की लाइट मिल रही है। इसको मैं वाइट भी कर सकता हूँ, बट होता है कि जब कॉन्ट्रास्ट आता है ना लाइटिंग का तो थोड़ा प्रोफेशनल सेटअप लगता है, जैसे आप अभी देख सकते हो। तो मान लेते हैं मैं कुछ सीरियस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे रहा हूँ, कुछ फैक्चुअल शेयर कर रहा हूँ, तो इस तरीके का लाइटिंग सेटअप काफ़ी प्रोफेशनल लगता है, और एज अ व्यूअर मुझे भी ऐसा लाइटिंग सेटअप देखना पसंद है। तो ये थे कुछ लाइट सेटअप्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, जो एज अ बिगिनर आप यूज़ कर सकते हो यूजिंग दीज लाइट्स। इनके जो लिंक होंगे डिस्क्रिप्शन में वो मैं दे दूंगा, लाइट्स के, एक्सेसरीज के, सारी चीज़ें, और ये सभी ऑलमोस्ट गोडॉक्स का है। तो अगर आप ऑलरेडी गोडॉक्स की कुछ लाइट यूज़ कर रहे हो आपको आइडिया होगा, बिकॉज लेट मी शेयर कि गोडॉक्स मुझे याद है हम SL60W जब से वो लॉन्च हुई है 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मैं वो लाइट यूज़ कर रहा हूँ। तो गोडॉक्स के साथ इट्स बीन लाइक, मैं पर्सनली इतने सालों से यूज़ कर रहा हूँ, तो आई एम श्योर कि इनका लॉन्गेटिविटी काफ़ी सही है। इवन अभी ऑफिशियली इंडिया में है तो आप इनकी वारंटी वगैरह भी अवेल कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आपको इन लाइट सेटअप में से कौन सा सेटअप सबसे बढ़िया लगा, डू कमेंट एंड लेट मी नो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप प्लेइंग।